अखलाक अहमद हैं सरगोदा से। वो कहते हैं जी मुल्क में पुलिस वाहिद अदारा है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा करप्ट है। इस अदारे की बहाली के लिए कोई इस्लाहात क्यों नहीं की जा रही हैं? आपकी इन लोगों से मुलाकातें रहती हैं तो आप क्यों नहीं उनको तजावीज़ देते हैं? क्योंकि हम जैसे लोगों का मानना यह है कि महकमा पुलिस के ठीक हो जाने से तकरीबन 75% जराइम ख़त्म हो जाएंगे। अखलाक अहमद साहब अब ठीक है, पुलिस बहुत करप्ट है, चूँकि मेरा आपका आवाम का उनसे चूँकि राब्ता बहुत वास्ता पड़ता है। हाँ, लेकिन ये लैक ऑफ नॉलेज है आपका। कस्टम कभी सोने की कान था, इरिगेशन एक महकमा है, महकमा तालीम है, आप सोच भी नहीं सकते। सो ये जो आप जो कह रहे हो ना ज़्यादा करप्ट, मैं माफ़ करता, मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। कौन सा शोबा महकमा इदारा है इस मुल्क में जो रज के करप्ट नहीं है? अवाम भी करप्ट है, रेडी वाला भी करप्ट है। टू टेल यू ऑनेस्टली अखलाक साहब, करप्शन हमारे यहाँ वे ऑफ लाइफ है। अगर किसी के पास जादू का चिराग आए और इस मुल्क से करप्शन जादू के जोर पे खत्म हो जाए, आधी से ज्यादा आबादी 1 महीने के अंदर अंदर भूखी मर जाएगी। एक बुजुर्ग थे हमारे असद गिलानी साहब, बड़े मुमताज़ लीडर थे वो जमात इस्लामी के, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। उनके साहबजादे थे फ़ारूक गिलानी। फ़ारूक मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, तो वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट था। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था। एक दफ़ा फ़ारूक और भाभी वो आए, मेरा बहुत पुराना यूनिवर्सिटी डेज की दोस्ती थी और बहुत ज़्यादा थी। तो आए तो मैंने जनरल गपशप में पूछा, मैंने कहा यार फ़ारूक तू सुना पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल क्या है? जवाब सुने, उसने कहा यार हसन छोड़, इस मुल्क की कोई इकॉनमी नहीं है। हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में है, हर इदारे का हाथ दूसरे की जेब में। उसने पता तो करा कोई प्रेसिडेंट हाउस ने बाप डाका कितना देना है, अब उसकी बत्ती कौन काटे? ये वे ऑफ लाइफ। सरकारी मुलाजिम है, वो 18वें ग्रेड का हो, 17वें का हो, 20वें का हो, 22वें का हो, उसका टेक होम आप देख लो भाई। घर अगर उसको बड़ा मिला हुआ है सरकार की तरफ, तो उसको तो वो खा नहीं रहा ना, उसको तो फीस की शक्ल में अदा नहीं कर सकता। बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ताम झाम सारा कुछ है, टेक होम क्या है उसका? तो जिंदा नहीं रह सकता। और इन एवरेज मैं कहता हूँ मिनिमम 3 बच्चे हों, मियाँ बीबी हों, 5 हो गए, बाकी हो गया जी माँ बाप, चलो 7, फैमिली ऑफ 7। हमारे यहाँ तो बहुत छोटा यूनिट समझा जाएगा। मुझे अच्छा बाकी मुलाजम सरकारी, बिजली सरकारी, सारा कुछ सरकारी। मुझे सिर्फ स्कूलों का खर्च निकाल के 22वें ग्रेड का बंदा मुझे बच्चे पढ़ा के दिखा दे, नहीं हो सकता। स्टेट गन पॉइंट पे करप्ट करती है, इलॉजिकल है, अंधे हैं, पागल हैं। एसएचओ के इख्तियारात देखो वो इतने हैं, एसएचओ की तनख्वाह देखो इतनी है, उसमें तो हफ्ता गुजारा नहीं हो सकता। सो इसलिए ये कहना कि जी फलाना ज्यादा करप्ट है, फलाना कम करप्ट है, ये बड़ा मुश्किल है। इस मुल्क का कल्चर ही करप्शन है। ये जो मिलावट कर रहे हैं फलाना, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, डूब मरने को दिल करता है। ये बात करते हैं कि जी मुसलमानों के बारे में लोग बात करते हैं, आप अंदाजा लगाएं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। ये ज़ाहिर है उर्दू में तो नहीं छपी, ये अंग्रेजी में छपी होगी, ठीक है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में रोजाना 20 करोड़ लीटर, यहां अजाब नाज़िल नहीं होगा तो क्या होगा, पाकिस्तान में रोजाना 20 करोड़ लीटर से ज्यादा मिलावट शुदा। अच्छा, मिलावट भी पानी की हो तो काबिल कबूल है भाई, केमिकल्स डालते हैं ये बदबख्त।
और ये पूरी की पूरी कौम को जहन्नुम रसीद करने वाली बात है। मैं 20 बार ये लिख चुका हूं कि उसको चौक पे गोली मारो जो ये काम करता है। केमिकल्स, दूध में पानी डाल दो तो चलो बंदा कहता है ठीक है यार, तुम तो केमिकल से दूध बनाते हो, नतीजा क्या होगा? गरीब लोग हैं जो फिर नहीं खुद अपनी भैंसरी रख सकते, या जो 2-4 बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं हमारे, प्रेमा वगैरह, ये बहुत अच्छे डेफिनेटली, तो नहीं बंदा अफोर्ड कर सकता ना आम आदमी, दूध लेने पे मजबूर है। अच्छा होगा क्या? केमिकल ज़्यादा दूध पी के एक बच्चा बड़ा होगा, एक बच्ची बड़ी होगी, कल इन्हीं की आपस में शादियां होनी है, मरीज से तो नहीं रिश्ते आने, कैसी नस्ल पैदा होगी? तो खुदा का खौफ। तो ये कहना है कि जी वो करप्ट है, तो ना, यहां जो जिंदा है वो करप्ट है। एक्सेप्शंस 1 in a million कोई होगा तो वो और बात है। जाहिर एक परसेंटेज है इस मुल्क में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उनके 40-40, 50-50 लाख के पैकेज हैं, उनको तो कोई जरूरत नहीं। बाकी वो खुदा का खौफ करें। एक सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो जो ब्यूरोक्रेसी है ये इनकी, उसमें तो इनकी तनख्वाहें देखो, बंदा रोने को दिल करता है। सो नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। पुलिस का चूंकि बहुत वास्ता पड़ता है, और वो एक यूनिफॉर्म, उनमें थोड़ा एग्रेशन होता है, यूनिफॉर्म की एक अपनी नफ्सियात है। अदरवाइज मैं आपके इस इल्ज़ाम से एग्री नहीं करता। या तो आप कहें सारे करप्ट हैं, फिर मैं आपके साथ एग्री हूँ। अकेली बेचारी पुलिस को सिंगल आउट करना, मरते भी वही हैं। अब पिछले दिनों क्या हुआ, इस तरह कोई और मरता है? वो कस्टम वाला मरता है, एक्साइज वाला मरता है, फूड इंस्पेक्टर मरता है। सो बहरहाल बस यही है, ये हमारे नसीबों में यही गंदा लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।